गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फ्रेमवर्क जो है वो सामने लाया गया है ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रोन्स को लेकर, ड्रोन्स के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। तो जैसे कि आप जान रहे हैं गाइस कि ड्रोन्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ड्रोन्स का चलन, अनमैन्ड ड्रोन्स का काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आज की डेट में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इनके ऑपरेशन के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो अभी मैं आगे चल के इसके बारे में आपको बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि क्या आवश्यकता है हमें इस प्रकार से ड्रोन के ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, क्यों हम ड्रोन के ट्रैफिक मैनेजमेंट पर अभी विचार कर रहे हैं और इसको लेकर फ्रेमवर्क लेकर आए, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और बहुत प्रैक्टिकल चीज, आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा विचार करो कि क्या जरूरत है, आपके सामने खुद ब खुद जो है वो आंसर आ जाएगा, राइट। बताने की जरूरत नहीं, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और कभी भी पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर ही आपको करनी है। देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया ये ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ड्रोन्स के लिए। ये फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया है ड्रोन्स रूल 2021 के तहत। तो बात करते हैं इस फ्रेमवर्क की। तो देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, पब्लिक और प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अब मैनेज कर सकेंगे ड्रोन्स के मूवमेंट को 1000 फीट से नीचे, एयर स्पेस पर 1000 फीट से नीचे ये थर्ड पार्टी और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है यानी कि पब्लिक और प्राइवेट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स मैनेज करेंगे इनके मूवमेंट को, ड्रोन के मूवमेंट को। अब इसका क्या मतलब हुआ, पब्लिक और थर्ड पार्टी? आप एक चीज तो समझ गए कि मैनेज करने की बात की जा रही है। अब मैनेजमेंट के लिए एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को जो है वो अथॉरिटी दी जा रही है। मतलब कि अब कुछ लोग हैं, सरकार टेंडर जो है वो निकाल रही है, कुछ लोग जो है वो टेंडर को भरेंगे और फिर उन्हें जो है वो क्या मिलेगा, उन्हें एक जगह मिल जाएगी कि जिस जगह पर, जिस एरिया पर, ऊपर जो एयर स्पेस है यानी कि एक जमीन का क्षेत्र है, उसके ऊपर 1000 फीट तक के एरिया पर जो भी ड्रोन्स वगैरह उड़ेंगे तो इन पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है या फिर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो इनको देखरेख करनी पड़ेगी। और ना ही सिर्फ देखरेख, ड्रोन जितने भी उड़ रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंडिंग हो रही है, कितनी देर तक है वो, तो उसका पूरा डेटा जो है वो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को रिकॉर्ड करके रखना होगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको एक पहली चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा, ये फ्रेमवर्क अलाउ कर रहा है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि ड्रोन के रजिस्ट्रेशन को लेकर, कि ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि एक अलग कंपनी वगैरह जो होंगी अब स्टैब्लिश की जाएंगी गवर्नमेंट के बिहाफ में। कुछ कंपनीज प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं। अब ये जो कंपनीज होंगी, ये यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपने ड्रोन का, फ्लाइट की प्लानिंग की, कब आप फ्लाइट जो है वो उड़ाने वाले हो उसकी इंफॉर्मेशन दोगे। डायनेमिक डी कन्फ्लिक्शन, अब देखिए डी कन्फ्लिक्शन का मतलब होता है कि आपस में दो ड्रोन्स टकरा ना जाए, इस पर्टिकुलर यानी कि एक्सीडेंट को रोकने वाली जो चीज होती है वो डी कन्फ्लिक्शन होती है। तो ये इस प्रकार की चीज पर भी जो है वो काम करेंगे कि कहीं पर एक साथ दो तीन ड्रोन जो है वो आपस में ना टकरा जाए, राइट। तो उसको भी जो है वो देख रेख करेंगे। इसके अलावा जैसे कि इनको एक्सेस मिलेगा वेदर का, टेरेन का, और दूसरे मतलब मैंड एयरक्राफ्ट की जो पोजीशन है, एरोप्लेन्स वगैरह की जो पोजीशन है, हेलीकॉप्टर की जो पोजीशन है, राइट, तो उसकी डिटेल जो है वो इनको मिलेगी, राइट, कि जिससे कि ये मैनेज कर सके। तो मतलब कि सरकार जो है वो ये अलग से थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को मौका दे रही है कि वो आए और एयर ट्रैफिक किसके, यूएवी के, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के, मतलब कि ये ड्रोन्स वगैरह के एयर ट्रैफिक को मैनेज करें प्रॉपर तरीके से। बात समझे आप? तो इस फ्रेमवर्क के अंदर ये चीज हमें देखने को मिली। और काफी सारे सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर्स भी की भी बात करी कि अलग से लोगों को, यानी कि कुछ अलग से और भी छोटी कंपनीज हम लोग को देखने को मिलेंगी कि जो स्टैब्लिश हो सकती हैं, जो किस प्रकार की सर्विसेज देंगी, इंश्योरेंस वगैरह की और डेटा एनालिटिक्स की, जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट इकोसिस्टम में जो है वो हेल्प कर सके, राइट। तो ये चीज है। तो मतलब कि अलग से इंश्योरेंस की अलग कंपनी जो है वो अब खुल सकेंगी, जो कि ड्रोन का इंश्योरेंस जो है वो करवाएंगी और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स करेंगी, राइट। जैसे कि ये मतलब जो भी दूसरी चीजों का डेटा है, मतलब कि एक डेटा के लिए, मतलब एक इकोसिस्टम बनाने की लोग बात करें, बहुत ध्यान समझना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो। देखिए, ये कंपनी मान के चलो, सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि अब से हम ओपन करवाएंगे कुछ कंपनीज, ये कंपनी देखरेख करेगी कि किस, मतलब उनको एक एरिया दे दिया जाएगा कि किस एरिया पर कितने ड्रोन जो है वो उड़ रहे हैं, उसके पूरे मैनेजमेंट की देखरेख करेगी एक कंपनी। ड्रोन्स के रजिस्ट्रेशन भी इस कंपनी से हो सकेंगे और वेरियस सर्विसेज ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड कराएगी, राइट। पायलट्स को, जो ड्रोन के पायलट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको, ठीक है।
तो ये चीज हो गई एक कंपनी। दूसरा इन्होंने बोला कि आप छोटी कंपनीज भी खोल सकती हैं, सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब कि दूसरी कंपनी जो कि इसको हेल्प करेगी, राइट, प्राइमरी कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाती है, वेरियस सर्विसेज देती है, तो उसको हेल्प करेगी। कैसी हेल्प? इसको डेटा जो है पहुंचाएगी, ड्रोन्स का डेटा पहुंचाएगी। सेकेंडली, ये कंपनी इंश्योरेंस भी जो है वो करवा सकती है, यानी कि एक छोटी कंपनीज भी जो होंगी वो इंश्योरेंस के लिए भी ओपन की जा सकती हैं अब, कि ड्रोन का इंश्योरेंस करवाने के लिए। तो देखिए ये चीज आपको समझने वाली कि इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, और ये छोटी छोटी सी बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा, आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो आपको बस फोकस करके चलना है, राइट। और देखिए सभी ड्रोन जो है, सभी ड्रोन एक्सेप्ट नैनो, जो छोटे ड्रोन हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ग्रीन जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो सभी ड्रोन्स को, इनको छोड़ के, ग्रीन जोन में ऑपरेट करने वाले नैनो ड्रोन्स को छोड़कर, इनके लिए मैंडेटरी जो है वो कर दिया गया है कि इनको अपनी रियल टाइम लोकेशन जो है वो शेयर करनी पड़ेगी केंद्र के साथ। किनके थ्रू शेयर करनी पड़ेगी? तो आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, जो सेटअप करने की बात की गई है, इनके थ्रू किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली जो है वो केंद्र को इन्फॉर्म जो है वो किया जा सकता है ड्रोन्स फ्लाइट के बारे में, राइट। और सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे गाइस, तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि वो ऑब्वियस ही बात है अपनी सर्विस देंगे तो सर्विस फी भी चार्ज करेंगे, है ना, यूजर से। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ फीस जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी जाए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करती है। एटीसी वगैरह पता होगा ना, आपने देखा होगा कि जैसे कई बार प्लेन जो है वो अपना नियंत्रण खो देता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लेन में, तो देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में कि वो बोलते हैं कि कनेक्ट टू एटीसी, नियरेस्ट एटीसी, राइट। क्यों बोलते हैं? कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो उनको हेल्प कर सके, उनको गाइड कर सके कि कहाँ पर है वो, किस प्रकार से वो सेफ लैंडिंग जो है वो कर सकते हैं, तो इस टाइप की चीज। तो ये ऑलरेडी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करती है, बट मैंड एयर ट्रैफक मैनेजमेंट का काम करती है, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह इन सबका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर यही चीज जो है वो बताई जा रही है कि हो सकता है कि थोड़ी फीस जो है वो होगी जाएगी, मतलब शेयर जो जाएगा वो एटीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो है वो जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट को लेकर, राइट, जो एयर ट्रैफिक का मैनेजमेंट करती है उस चीज के लिए। अब देखिए इस प्रकार के सेपरेट फ्रेमवर्क ड्रोन्स के लिए लाने की क्या आवश्यकता है? तो आज की डेट में एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इस प्रकार से डिजाइन नहीं किया गया है कि वो इस प्रकार से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के ट्रैफिक को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के ट्रैफिक को। क्योंकि मैन्ड एयरक्राफ्ट के ट्रैफिक को तो एटीसी जो है मैनेज कर लेती है, बट यहां पर अनमैन्ड की बात हो रही है, यानी कि ड्रोन, ड्रोन ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने कोई अलग से ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रखा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लगातार, और वेरियस चीजों में इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे होम डिलीवरी के पर्पस के लिए, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे फूड स्टफ्स की बात हो, राइट। आप देख ही रहे हैं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में तो बहुत ज्यादा इसका जो है वो उपयोग जो है वो किया जा रहा है, और भी बहुत पर्पस है इसके ड्रोन्स के, राइट। इसका यूज जो किया जा रहा है, बहुत सारे यूसेज इसके हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इन इंडियन एयर स्पेस यूजिंग कन्वेंशनल मीन्स में require unmanned aircraft to be equipped with bulky and expensive hardware which is neither feasible nor advisable। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो आपको इसमें सभी ड्रोन जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उनमें एक्स्ट्रा डिवाइस है वो फिट करनी पड़ेगी, जो कि अभी एट प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो वो ठीक भी नहीं है, राइट। तो वो एक हेडेक होगा, तो इसलिए अलग से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की, जिसमें थर्ड पार्टी को हम लोग ये इस प्रकार से अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। मोर ओवर ट्रेडिशनल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड्स एटीसी, वही चीज मैंने आपको बताया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स फॉर मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो अभी जो ट्रेडिशनल हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए बना हुआ है, जो एटीसी के थ्रू अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है, राइट। और इसके पास बिल्कुल भी इस इतनी, मतलब आप कह सकते हैं इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी भारी मात्रा में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को जो है वो देख सके, साथ ही साथ मैनेज कर सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है प्लेन के कंपैरिजन में, कितने सारे ड्रोन्स है ना। तो इस इतनी ज्यादा मात्रा में जो है तो उसको एटीसी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, राइट। और एटीसी के लिए बेजबरन में जो है हेडेक बन जाएगा, तो इसलिए इसका डिपार्टमेंट अलग ही इन्होंने सेपरेट करके रखा हुआ है, सेपरेट बना के रखा हुआ है, मतलब अब रख दिया है। तो इंडिया के अंदर ड्रोन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने सितंबर 15 को अप्रूव की थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ड्रोन्स के लिए और ड्रोन्स कंपोनेंट के लिए, कि हमारी कंट्री के अंदर भारी मात्रा में हम लोग ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि ये स्कीम जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, मेन एम क्या है इस स्कीम का, मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमारी कंट्री के अंदर ड्रोन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई कि हम मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें, आत्मनिर्भर बने एक प्रकार से। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही हिस्सा हम लोग को पीएलआई देखने को मिलता है।
कि हम लोग इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में करें। तो इसके लिए 120 करोड़ रुपए जो है वो अलग किए गए हैं, जो कि ड्रोन्स और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए जो है वो लाई गई है ये स्कीम। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं ड्रोन्स का, राइट, इंडिया के अंदर। और मिनिस्ट्री ने अगस्त 25 को नोटिफाई किया था ड्रोन्स रूल 2021, जिसमें काफी सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आपको ड्रोन ऑपरेट करना है तो आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह जो है वो भरने होंगे, राइट। जैसे कि अगर बात करें 25 फॉर्म एग्जांपल के तौर पर, अभी 25 फॉर्म, राइट, मिनिमम हुआ करते थे, तो इससे घटाकर अब 5 कर दिया गया है, राइट, कि जिससे कि कम फॉर्म्स वगैरह जो है वो लोगों को भरना पड़े, कम झंझट जो है वो लोगों को फेस करनी पड़े, स्मूथली जो है वो अपने ड्रोन्स को ऑपरेट कर सके। बट हाँ, इनको अपनी इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली शेयर करनी पड़ेगी। अब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ करनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं बट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी करने की बात की गई है। और आज की डेट में स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की क्यों आवश्यकता है, राइट, तो ये एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी आपसे पूछा था। तो आपका कायदे में आंसर होना चाहिए कि आज की डेट में ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को ड्रॉप करने के लिए, ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को ऑलरेडी जम्मू के अंदर जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, राइट। और इसके अलावा पिछले 2 सालों में ड्रोन जो है वो लगातार हम लोग को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि आर्म्स को, एम्यूनिशन को, ड्रग्स को इंडियन टेरिटरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज भी देखी जा रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 167 ड्रोन्स देखे गए हैं, राइट, जो रिकॉर्ड किए गए थे बॉर्डर पर 2019 में। और 2020 में 77 ऐसे रिकॉर्ड्स देखने को मिले, राइट, ड्रोन साइटिंग हमें देखने को मिली है। और काफी तेजी से ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट, रिसेंट कुछ सालों में। और ड्रोन के अटैक भी जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, जो कि फाइनली आ चुका है। और ड्रोन जो है वो खतरा जो है वो बनते जा रहे हैं, राइट, पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, जहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं, यानी कि रेफ्यूजीज लोग जहां पर एक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब एक तो ईजी एक्सेस इस टेक्नोलॉजी का सभी के पास, और इसकी मदद से वो वेरियस अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध ही होता है, राइट। तो इसके लिए ये फ्रेमवर्क की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा।